डर जो किसी को स्टेज पर बोलने नहीं देता, जो एग्ज़ाम से पहले ही फेल कर देता है, डर जो ऊंचाई पर पहुंचने से पहले ही गिरा देता है, और सबसे बड़ा डर फ्यूचर का डर कि यहाँ फेल हो गया तो कल मेरा क्या होगा, मेरे से ये गलती हो गया तो मेरा कल क्या होगा। और यही डर तुम्हारा आज को बर्बाद कर देता है। कई लोगों की तो सक्सेस को रोक देता है और कई लोगों की तो रिजल्ट को बिगाड़ देता है। और बहुत से लोग शुरुआत करने से पहले ही हार के डर से डर जाते हैं। लेकिन दोस्त, हमें डर से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डर को डराने की ज़रूरत है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसके बाद तुम डर से नहीं, डर तुमसे डरेगा। डर जिसका खुद पर कोई वजूद नहीं होता, फिर भी कई लोगों की ज़िंदगी को ख़राब कर देता है। पर दोस्त, एक्चुअल में डर होता क्या है, पहले इसे समझते हैं। डर सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम है। ये तब पैदा होता है या तो जब हमें कोई डराता है, या फिर जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। और सिंपल भाषा में कहें तो डर उन्हीं चीज़ों से लगता है जिन्हें या तो हम पहली बार कर रहे होते हैं, या फिर बिना प्लान किए भी हम किसी भी काम को स्टार्ट कर देते हैं। यदि हम किसी भी चीज़ का प्लान किए बिना ही स्टार्ट कर देंगे तो फेल होना तो पक्का है, क्योंकि जब प्लान सही होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है, और यही कॉन्फिडेंस तुम्हारे डर को सक्सेस में बदल देता है। हमें डर से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसे समझने की ज़रूरत है। ये हमारे फ्यूचर के साथ खेलता है। जब भी कुछ स्टार्ट करते हो तो पहले ही फ्यूचर में फेल होने का डर तुम्हें सताने लगता है और तुम्हारे ऊपर मंडराने लगता है। इसीलिए इस फ्यूचर के डर को आज ही हमेशा के लिए अपने अंदर से निकाल, क्योंकि इस डर की वजह से तुम्हारे अंदर जो आज कुछ करने की जो मोटिवेशन है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। सोचो, यदि हवाई जहाज बनाने वाला पहले ही गिरने से डर जाता, क्या आज हवाई जहाज का? बल्ब का आविष्कार करने वाला पहले ही फेलियर से डर जाता, तो क्या आज हमारे पास रोशनी आ पाती? और एग्ज़ाम में बैठने से पहले ही फेल के बारे में सोचोगे तो क्या एग्ज़ाम सही से दे पाओगे? यदि हम कार चलाने से पहले ही एक्सीडेंट के बारे में सोचते रहेंगे तो क्या हम कार सही से चला पाएंगे? नहीं। जब भी हम फेल होने के बारे में सोचते हैं तो एक्चुअल में हमारा जो डर है ना, वो स्ट्रॉन्ग होते जाता है। इसीलिए हमें डर को अपने दिमाग से हमेशा के लिए दूर रखनी चाहिए और फुल कॉन्फिडेंट के साथ किसी भी काम को करना चाहिए। यदि तुम्हारा डर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उस काम को तब तक सीखते रहो जब तक कि तुम्हारा डर दिमाग से निकल ना जाए। एक्चुअल में डर की शुरुआत हमारे बचपन में होती है। जब हम स्विमिंग सीख रहे होते हैं तो पानी में जाने से डरते हैं, क्योंकि हमें तैरना नहीं आता है। और जब हम तैरना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे डर हमारे दिमाग से निकल जाता है। बचपन में जब भी हम कुछ नया ट्राई करते थे, हमारे पेरेंट्स हमें पहले ही डरा देते थे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। और यही डर धीरे धीरे हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा डर भी बड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखते जाते हैं हमें एक्सपीरियंस मिलता है, और यही एक्सपीरियंस से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और यही कॉन्फिडेंस हमारे डर को ख़त्म कर देता है। आप किसी भी डर से जितना डरोगे वो उतना ही रियलिटी में बदलता जाएगा। इसीलिए डरो मत, बल्कि सही प्लान के मुताबिक एक्सपीरियंस लो। ज़्यादातर लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि या तो वो पहले से प्रिपेयर नहीं होता, या फिर उन्हें किसी काम का एक्सपीरियंस नहीं। फ्यूचर में फेल होगा या पास, अभी उसके बारे में मत सोचो, बस प्लान करो और काम को स्टार्ट करो। यदि फेल भी हो जाते हो तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा जो आगे तुमको गलती करने से रोकेगा और तुम्हें हेल्प करेगा सक्सेसफुल में। और ये एक बात हमेशा याद रखना कि हमें डर से डरना नहीं, बल्कि डर को डराना है, क्योंकि डर सिर्फ एक भ्रम है जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है।